सुतवंधन करूं महावीर बजरंग, तो करी सहाय रघुवंश की, तुम रहे हमेशा संग। तो कहते शिवम कुमार शरण में आई तुम्हारी, अरे अंजनी के सुत ले ओ खबर हमारी। आदरणीय उपस्थित सभी श्रोता बंधु, आज मैं आप सभी लोगों के सामने विमलेश डीजे साउंड सर्विस स्टूडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के सामने ये ट्रक वाले का प्यार, बड़ी ही दर्दनाक घटना आप सभी लोगों के सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस घटना के माध्यम से आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि जीवन में कुछ भी हो सकता है, इसलिए मानव जीवन में जब भी कोई कदम उठाएं तो सोच समझ के उठाएं। ये ट्रक वाले का प्यार ये बड़ी घटना है और सोची समझी और देखी दाखी घटना है। जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग, रोम रोम हिल जाएगा आप लोगों का। सुनिए, बताया। अरे सुनो सभी दे ध्यान, कहानी नहीं सुनाते। अरे ट्रक वाले को प्यार साथियों गाई सुनाते हैं। भैया प्रभु की लीला है न्यारी, अरे जीवन में कब क्या हो जाए सुनियो नर नारी। ये ट्रक वाले का प्यार सच्ची घटना। एक राहुल नाम का लड़का जो ट्रक चलाया करता था, उसी ट्रक को चलाने से उसके घर का पालन पोषण होता था। जरा ध्यान से सुनिएगा समाज के लोगों। अरे छोड़ के घर परिवार की राहुल ट्रक चलाता है, अरे ना है कोई परवाह मौज में समय बिताता है। और सुनिए भैया, उम्र थी बेटा की बारी, उम्र थी लौवा की बारी, अरे देखन में सुंदर राहुल की छवि लागे प्यारी। बहुत सुंदर। और सुनिए भैया कि राहुल ट्रक चलाई रहो, अरे ट्रक में गाना बजाई संग में मन बहलाई रहो। और भैया राहुल बड़े बड़े लॉन्ग रोड पर जाता था, ट्रक चलाता था। एक दिन की बात है, जब हाईवे से होकर के जा रहा था ट्रक चलाते हुए, तो रास्ते में एक फैमिली मिली उसको। उन्होंने उसको हाथ दिया कि भैया ट्रक रोक लीजिए। और जैसे ही राहुल को हाथ दिखाया तो राहुल ने क्या किया, हाथ राहुल को दिखाई दियो रे, हाथ राहुल को दिखाई दियो। अरे देखी सवारी राहुल ने तब ट्रक को रोक लियो, और सवारी तुरंत मिठाई लई। और अरे मामा के संग वो बिटिया है ट्रक में बैठ गई। देखिए भैया,
जैसे ही राहुल को सवारी ने हाथ दिया तो राहुल ने देखा एक बूढ़ा आदमी है और उसके साथ में एक बहुत सुंदर लड़की है। राहुल ने ट्रक रोक लिया, सवारी को ट्रक में बिठा लिया। वो लड़की थी साथ में और उस लड़की का मामा भी था साथ में। और देखिए भैया, सवारी तुरंत बिठाई लई, मामा के संग वो बिटिया ट्रक में बैठ गई। और सुनिए, उस लड़की ने दुपट्टे से अपना मुंह बांध रखा था। उस्ताद जी सुशील, उस लड़की ने दुपट्टे से अपना मुंह बांध रखा था, लेकिन लली ने चेहरा खोल दियो रे, लली ने चेहरा खोल दियो। अरे सुंदरता लड़की की देखी राहुल दंग भयो, लली ने चेहरा खोल दियो। जैसे लड़की ने अपना दुपट्टा चेहरे से हटाया और जो राहुल ने उस लड़की की सुंदरता को देखा। यहाँ पर लोग एक चीज बहुत गाते हैं उस्ताद जी, नैनन की गांसी बुरी, लेकिन ये तो सब जानते हैं कि हम नकल नहीं करते, हम तो अपना लिखते हैं। लेकिन हमने क्या लिखा, जो राहुल ने लड़की को देखा, ए नैनन से नैना लड़े, हाँ अरे होई गए नैना चारियों रे राम, जैसे ही दो दिल मिले भयो अचानक प्यार रे राम। नैनन से नैना मिले, नैना हुई गए चारियों रे राम। अरे जैसे ही दुई दिल मिले भयो अचानक प्यार रे राम। मेरे भैया, जैसे ही राहुल ने उस लड़की की सुंदरता को देखा, उस लड़की ने क्या किया, जैसे ही अपना दुपट्टा खोला और राहुल ने उसकी सुंदरता को देखा, पागल हो गया। वो लड़की बहुत सुंदर थी, अपने मामा के साथ में घर जा रही थी। और उस लड़की ने जैसे राहुल को देखा और राहुल ने लड़की को देखा, एक दूसरे को बस टकटकी बांध के देखते रह गए दोनों। कहते हैं जब प्यार होता है, प्यार होने के लिए किसी चीज का होना जरूरी नहीं है, बस हो जाता है। ना प्यार बेचा जाता है, ना खरीदा जाता है, ना बनाया जाता है, प्यार तो बस हो जाता है। कितनी सुंदर थी वो लड़की, बताया उस्ताद जी। अरे देखन में सुंदर लगे अरे मेरे भैया। कौन वो लड़की? देखन में सुंदर लगे वो सुकुमारी, जाके मेरा गाजई से नैन जी। अरे देख के सूरती नारी की अरे मेरे वीरना, और राहुल भाव बेचैन जी। अब देखो भैया, जो राहुल ने लड़की को देखा, मन में सोचने लगा कैसे जामा को मिले अरे बरमा जी, और दिल को
जी। और एक दूजे को देखी के अरे यादव जी भैया पल में हुई गो प्यार जी। मेरे भैया जैसे ही राहुल ने लड़की को देखा और लड़की ने राहुल को देखा, दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। जैसे ही भाई लड़की का ठिकाना आया, लड़की वहां उतरने को हुई, राहुल जान गया ये तो उतर जाएगी, चली जाएगी, जो दिल की बात है उसका क्या होगा। राहुल ने देर नहीं की, अपना मोबाइल नंबर लिख करके लड़की को दे दिया और उसको इशारे में कहा कि घर जाकर के हमको फोन कर लेना। अब भैया लड़की वहां से घर तो चली आई, लेकिन उसने राहुल को फोन नहीं मिलाया। ऐसे अचानक कौन मिला दे। लेकिन जो ट्रक में बीती, एक दूसरे से नैना लड़े, इसके बारे में बिटिया बहुत सोच रही है, विचार कर रही है, परमात्मा क्या हो गया मेरे साथ में, क्या हुआ था ट्रक में। एक अनजान लड़का से मैं मिलकर के आई हूँ, वो तो मेरे दिल में बस गया, मेरे दिल का राजकुमार बन गया। बिटिया उस राहुल के बारे में बहुत सोच रही है, थोड़ा नहीं बहुत। कितना बहुत? अरे भाव दोनों में प्रेम की पूजा लौट के घर आई रे, की पूजा लौट के घर आई। भैया करी राहुल की याद है, माने रोटी न खाई। देखो प्रेम, सोच पूजा के दिल भारी रे, सोच पूजा के दिल भारी। और घर में परे न चैन लग गई ऐसी बीमारी। नाई वो रात दिन भर सोवे करके सफर याद प्रेमी से नैना भरी रोवे। देखो भैया उस लड़की का नाम था पूजा। पूजा बिटिया घर लौट करके आई, जो ट्रक में बीता उसने किसी को नहीं बताया। रात भर करवटें बदलती रही, राहुल की याद में रोती रही। भगवान एक अनजान लड़का मिला मुझे रास्ते में, अचानक से मुझे क्या हो गया। वारे प्यार नाई वो रात दिन भर सोवे करके सफर की याद में नैना भर रोवे। और फोन राहुल को लगायो है रे, फोन राहुल को लगायो है। अरे रोई रोई पूजा ने अपनो हाल बतायो है। अब बिटिया को चैन नहीं पड़ा। पूजा नाम की लड़की सोचने लगी, भगवान अब मुझे लगता है राहुल को फोन मिलाना ही पड़ेगा। उसने राहुल को फोन मिलाया और बोली, रो रो करके सारा हाल बताया। सुनो तुम्हें नहीं मालूम, मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारे बिना। राहुल ने जवाब दिया, नंबर लेके गई हो 5-6 दिन हो गए और फोन आज कर रही हो तुम। सुनो, कहाँ तुम देरी कर दीनी रे, कहाँ तुम देरी कर दीनी। और जब से घर को गई खबरिया मेरी डाली। हाँ, जब से तुम घर को गई हो एक भी बार फोन नहीं किया। पूजा बोली, तुम्हें नहीं मालूम हमदम, खबरिया जा सोनाली रे, खबरिया जा सोनाली। अरे घर में है माँ बाप बताई
सो को लटाए खिली घरे आजा सोनली पूजा नाम की लड़की ने जवाब दिया, मेरे घर में मम्मी पापा हैं इसलिए मैं तुम्हें फोन नहीं कर पाई, मुझे टाइम नहीं मिल पाया। जरा ध्यान से सुनिएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पूरी वीडियो आखिरी तक देखना आप लोग। और क्या बताया, राहुल नाम का लड़का लड़की से बोला, ना तुम बिन जी पाऊंगो रे, ना तुम बिन जी पाऊंगो, अरे तुम ना हमको मिली तो फांसी में मर जाऊंगो। रूप पे मैं बहुत दीवानो रे, रूप पे मैं बहुत दीवानो, और करिए तुम संग ब्याह लाडली साची तुम मानो। राहुल ने जवाब दिया है, सुनो पूजा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा, मुझे तुम्हारे अलावा कोई और नहीं चाहिए, मैं वास्तव में तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूं पूजा, मैं शादी करूंगा तो तुमसे करूंगा। एक पल में प्यार हो गया भैया। कहते हैं मोहब्बत नाम है किसका, आगे बताएंगे। मोहे तुम धोखा ना दियो रे, मोहे तुम धोखा ना दियो। राहुल बोला, अरे यदि बढ़ायो हाथ आखिरी तलक निभा दियो, मोहे तुम धोखा ना दियो। मेरे भैया आगे बढ़कर के क्या हुआ, उस लड़की ने जवाब दिया है कि सुनो राहुल, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी, मैं वास्तव में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, न जाने उस सफर में क्या हो गया मुझे, मैं तुम्हारी दीवानी हो गई हूँ। एकदम से राहुल बोला कि मैं तुमसे वास्तव में प्यार करने लगा हूँ। मोहब्बत नाम है किसका, ये शुरू कहाँ से होती है, इसे पैदा किया किसने, खत्म कहाँ पे होती है। पूजा ने जवाब दिया, मुझे मालूम है, मोहब्बत नाम है गम का, शुरू आंखों से होती है, इसे पैदा किया दिल ने, खत्म सांसों पे होती है। मैं तुम्हारे अलावा किसी और को देखना तक नहीं चाहती। मेरे भैया जैसे ही ये बात कही है राहुल ने कि मैं तुम्हारे साथ में शादी की तैयारियां बना रहा हूँ, क्या तुम्हारे घर वाले मुझे स्वीकार करेंगे, तो आज जैसे राहुल की बात सुनी है तो क्या बोली है पूजा, सुनो राहुल। तुम्हें नहीं मालूम, अरे राहुल की बात सुनी पूजा ने जवाब दियो, अरे तुम अपने बारे में सच सच बताए दियो। जब राहुल ने कहा हम तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार हैं, क्या तुम्हारे घर वाले हमें स्वीकार करेंगे? पूजा बोली है, सुनो राहुल, अभी तुमसे हमको मिले हुए काफी दिन नहीं हुए, अभी थोड़े दिन हो गए, मैं तुम्हारे बारे में अच्छे से कुछ जानती भी नहीं हूँ, इसलिए काम करो, अरे कहाँ तुम्हारा गांव, जाति कौन सी तुम्हारी है, होगा जो मेल तो होगी शादी हमारी है। सुन पूजा की बात जाति राहुल ने बतलाई। लड़की ने पूछा, सुनो राहुल, आजकल तो तुम जानते हो समाज में जातिवाद कितना बढ़ गया है, तुम पहले अपनी जाति बताओ, अपने बारे में कुछ बताओ, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, ये तो मैं जानती हूँ तुम ट्रक चलाते हो, लेकिन बताओ ना अपने बारे में। जैसे राहुल ने उसकी बात सुनी तो सारी सच्चाई बताई। सुनो पूजा, सुन पूजा की बात जाति राहुल ने बतलाई,
सुन के जाति राहुल की लड़की गई है घबराई। अरे लड़की बोली एक जैसी जाति ना हमारी है, लेकिन रीत प्रेम की दुनिया में न्यारी है। जो पूजा ने जवाब दिया, राहुल ने अपनी जाति बताई। जो लड़की ने जाति को सुना वो जान गई कि हमारी तुम्हारी जाति में मेल नहीं है, इसका मतलब हमारी तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी। राहुल भी रोने लगा, पूजा भी रोने लगी। पर पूजा बोली तुम घबराओ नहीं, नींद न जाने टूटी खाट, भूख न जाने जूठा भात, प्रेम न जाने जात को जात। प्रेम में ये सब नहीं देखा जाता। और सुनो, लड़की बोली राहुल से घर वाले ना मानेंगे, सुन के मेरी बात वो तो अपनी जिद ठानेंगे। लेकिन हो कुछ भी ना तुमको ठुकराऊंगी। और सुनो, घर वाले जो रूठे पास तेरे चली आऊंगी। और सुनिए, तेरी खातिर दुनिया की ठोकरें मैं खाऊंगी, और खाती हूँ कसम कहीं और नहीं जाऊंगी। लड़की ने जवाब दिया है, सुनो राहुल, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो कि मैं तुम्हें छोड़ करके कहीं और चली जाऊंगी। मेरे घर वाले अगर राजी नहीं हुए तो मैं तुम्हारे पास चली आऊंगी, पर तुम्हें नहीं छोड़ पाऊंगी। तेरी खातिर दुनिया की ठोकरें मैं खाऊंगी, खाती हूँ कसम कहीं और नहीं जाऊंगी। और भैया सुन के ऐसे बैन चैन राहुल को आया है, ऐसे प्रेमी को बड़ी किस्मत से पाया है। और भैया पूजा बोली काटो फोन मम्मी जी आती है, इतना बोल काट फोन पूजा चली जाती है। मेरे भैया जैसे ही राहुल और पूजा की फोन पर बात हुई है, पूजा समझदार थी, पढ़ी लिखी थी, उसने राहुल से उसके बारे में सब कुछ पूछा कि तुम किस जात के हो, कहाँ के रहने वाले हो, कैसा तुम्हारा घर है, परिवार है, जरा हमें बताइए। सारी बात राहुल ने अपने बारे में बताई। जात में मेल नहीं खाया तो पूजा रोने लगी, राहुल भी दुखी हो गया। पूजा बोली है तुम घबराओ नहीं, हम तुमसे सच्चा प्रेम करते हैं तो हम जात पात को नहीं देखेंगे। अगर हमारे माँ बाप तैयार नहीं हुए तो हम सबको छोड़ करके तुम्हारे पास चले आएंगे। राहुल ने कहा परमात्मा ऐसा प्रेमी कहाँ मिलता है आजकल। इतना बोल करके पूजा बोली है ठीक है मैं बाद में बात करूंगी, मम्मी आ रही हैं। इतना बोल करके उसने फोन काट दिया और वो चली गई। अब भैया उसने फोन तो काट दिया लेकिन राहुल भैया को अच्छा नहीं लग रहा था, ट्रक नहीं चल रहा था, बेचारे को रोड नहीं नजर आ रही थी, रोड कहाँ है। बेचारा बड़ा बेचैन है, पूजा के बिना उसे अच्छा नहीं लग रहा है। और अच्छा भी कैसे लगे भैया बताया, कुंवर को नाइनी को लगे अरे मेरे भैया, बाए रोड तलक न दिखाई
भैया वो तो खाना तक नहीं खाई वाजी वाह वारे प्रेम। एक तो इतना बड़ा रिस्क भरा काम करता है राहुल, ट्रक चलाता है बड़े बड़े रोडों पर, पूजा की याद में दीवाना हो गया, उसे अच्छा नहीं लगता है, ट्रक भी नहीं चल रहा, उससे टेंशन में बैठा है। अरे तन मन में पूजा बसी अरे बरमाजी, हाँ बाए रात नींद नहीं आए थी। अरे आगे की अब घटाना सुनो अरे बरमानी, अरे तुम्हें शिवम रहे बतलाई मेरे भैया। आज पूजा की याद में वो राहुल इतना दीवाना हो गया, इतना मतवाला हो गया कि ढंग से काम भी नहीं हो रहा है। संग के यार दोस्त जब नहीं ट्रक चलाते हैं तो साथ में बैठते हैं दो चार लोग, तो आपस में बातें होने लगी। बोले राहुल क्या हो गया तुझे, कैसा खोया खोया रहता है बिल्कुल। अरे पहले तो तू ऐसा नहीं था, अब तो पता नहीं हैंडल कहाँ जा रहा है, ब्रेक कहाँ जा रही है, स्टीयरिंग कहाँ जा रही है, कोई होश ही नहीं है। क्या हो गया तुझे, ट्रक क्यों नहीं अच्छे से चला रहा है, बात क्या है? अरे भाई दुर्घटना हो जाएगी, कहीं लड़ जाएगा, थोड़ा होश में चला, दिमाग कहाँ है तेरा? सो राहुल कान लगो ना पूछो। बोले क्यों हुआ क्या? बोलो लबर लबर की बीमारी लगी। बोले बीमारी लग गई? बोले तू तो बहुत सीधा था। बोला क्या करें, सीधे पेड़ जल्दी कट जाते हैं। हाँ, और राहुल क्या बोला अपने यार दोस्तों से, सुनो भैया। अरे कैसे तिरक चले मेरे भैया, और लगी गई प्रेम की बीमारी, मेरी बिगड़ गई हालत सारी। राहुल बोला अपने दोस्तों से, भैया कैसे ट्रक चलेगा, तन मन तो कहीं और रखा है। मोए काम काज नाई बावे, मोए आहा पूजा बिना चैन नाई आवे। और हरे कैसे चैन मेरे भैया, पूजा बिना दुखी वारी, लगी गई प्रेम की बीमारी। ट्रक नहीं चल रहा हमसे, दिमाग अलग ही रखा है।
और क्या बोला सुनिए, जब तलक बात न हो जावे और मोए मंदिर मंदिर दिखलावे मोए, अरे जब तलक बात न हो जावे मोए मंदिर मंदिर दिखलावे और क्या बोला, आप लोगों ने देखा होगा ट्रक में आगे मूर्ति रखी होती छोटी सी बोनट पे, करी कृपा करो मुझे बनवारी जो हमले संग बावर डारी, मेरी बिगड़ गई हालत सारी। अब देखो भैया, जब राहुल की ये बात सुनी तो उसके यार दोस्त बोले, काय रे पागल बनो घूमे रो न कटा, सुन मेरी बात, मती परे नारी के चक्कर में मती, अभी तुम जानते नहीं हो, अरे मती परे नारी के चक्कर में और सेतुआ से पिसियो शंकर में, हाँ अरे सेतुआ से पिसियो चक्कर में। और सुनो, राहुल बोला अब कुछ भी हो जाए, अरे चाहे जान चली जावे पूजा मिल सूझे अंधियारी, मेरी बिगड़ गई हालत सारी। कैसे तिरक चले मेरे भैया, लग गई प्रेम की बीमारी, मेरी बिगड़ गई हालत सारी। जो मेरे भैया ये बात कही, राहुल बोला अब ट्रक नहीं हमसे चल रहा, अच्छा नहीं लग रहा पूजा के बिना। यार दोस्त कहने लगे तू तो ऐसा था नहीं, अचानक कैसे इतना बिगड़ गया। तो एकदम से राहुल बोला भैया ये मोहब्बत है, ये प्यार है, पता नहीं कब प्यार का जूता खोपड़ी बैठ जाए, मालूम ही ना है पत। बड़ा चिंता में पड़ा, काफी दिन हो गए पूजा से फोन पर बात नहीं हुई, तो खाना पीना भी अच्छा नहीं लग रहा था। बेचारे छोटे छोटे वाहन होते रहे, पकड़ के ठोके देते, हटे रखो। हाँ क्या करे, दिमाग अंते लगा, बड़ा परेशान। यार दोस्त बहुत समझाते हैं पर वो मन की बात पर टिका रहता है। उसके यार दोस्त उसे बहुत समझाते हैं कि ऐसा ना करो, तुम्हारा ये रिस्क भरा काम है, दुर्घटना हो सकती है तुम्हारे साथ। राहुल नहीं माना, जब भी समय मिलता है पूजा से फोन पर बात करता है। एक दिन की बात है, बेचारी पूजा फोन पर बात कर रही है राहुल से। हाय समय रूठ गया, समय बदल गया। क्या हुआ उस्ताद जी? अरे पूजा मन में मगन बात राहुल से करती है। अरे राहुल जाए ना ये छूटी लली, इस बात से डरती है।
बिटिया फोन पर राहुल से बात कर रही थी। उसी समय राहुल का जब बात हो रही है पूजा से, तो पूजा का भैया पीछे से आ गया। उसने पूजा को फोन पर बात करते हुए देख लिया। फोन भैया ने देख लियो, हरे तुरंत जाए घर वाले से सब हाल बताए दियो। मेरे भैया जैसे ही पूजा के भाई ने पूजा का मोबाइल पकड़ा, जाकर के अपने घर वालों को बता दिया कि ये किसी से बात कर रही है। घरौआ क्रोध में आई गए, अरे घरौआ क्रोध में आई गए, अरे करी कमरा में बंद मार पूजा को लगाई गए। लली जब धर के चिल्लानी रे, लली जब धर के चिल्लानी, अरे करी राहुल की याद बिटरिया खूबई मिलखानी। लली जब धर के चिल्लानी, आज मेरे भैया पूजा के भाई ने जब पूजा का फोन देख लिया, माँ बाप को बता दिया, घर वालों ने मिलके पूजा को कमरे में बंद किया, खूब मारा, इतना मारा कि मारते मारते बेहोश कर दिया। पूजा का फोन छीन लिया, बेचारी राहुल की याद करके खूब चिल्लाई, खूब रोई। फोन भैया ने छीन लियो और पहरा दो लगवाए बंद कमरा में कर दियो। पहरा दो लगवाए बंद कमरा में कर दियो। सहारो सबरो छूटी गयो, सहारो सबरो छूटी गयो, अरे रोई रोई पूजा कहे नसीबा मेरो फूटी गयो। नाय राहुल बिन जी पाऊंगी रे, नाय राहुल बिन जी पाऊंगी, जो नाय राहुल मिलो तो फांसी न मर जाऊंगी। मन में विचार करने लगी है पूजा, सोचने लगी क्या करें परमात्मा, अब तो मेरी बात भी नहीं हो पा रही है, मेरे घर वालों को मेरे बारे में सब कुछ मालूम हो चुका है, कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा फोन भी मेरे भैया ने छीन लिया, मैं राहुल के बिना नहीं जी पाऊंगी। ऐसे ही भैया घर वालों ने पाबंदी लगवा दी, पहरेदारी लगवा दी, कहीं आने जाने से रोक दिया। पूजा कहीं ना आती है ना कहीं जाती है। और क्या हुआ, दिना 10 12 गुजर गए और भाई न फोन से बात, उधर राहुल घबराए गए। चैन न राहुल को आवे, अरे काम में मन न लगे, नजरिया फोन तरफ जावे, चैन न राहुल को आवे। अब राहुल को चैन नहीं पड़ रही है, राहुल बड़ा बेचैन है, 10 12 दिन हो गए फोन पर बात नहीं हुई। मन में सोच रहा है भगवान क्या हो गया मेरी पूजा को, रोज हमारे पास फोन किया करती थी, अब तो फोन भी नहीं आता। राहुल को नहीं मालूम कि उसकी पूजा बहुत संकट में है। कुंवर को चिंता है भारी, कुंवर को चिंता है भारी, और ना जाने किस हाल में होगी मेरी पूजा प्यारी। कुंवर को चिंता है भारी,
सोचने लगा फोन कई दिन से नहीं आयो, अरे कौन मुसीबत परी हाल ना पूजा को पायो। प्रेम तेरी महिमा है न्यारी, प्रेम तेरी महिमा है न्यारी, और करके प्रेम फंसे सागर में सुनियो नर नारी। मेरे भैया आज पूजा के बिना राहुल बेचैन है, राहुल के बिना पूजा बेचैन है। काफी समय हो गया दोनों की फोन पर बात नहीं हुई। उधर पूजा के घर वाले पूजा के ऊपर बहुत अत्याचार करने लगे, जुल्म करने लगे। उन लोगों ने देखा कि ये नंबर तो किसी राहुल नाम के लड़के का है, बहुत मारा, उसे खाना तक नहीं दिया, कमरे में बंद कर दिया। प्रेम में इन दीवारों से गुजरना पड़ता है मेरे दोस्त। आज पूजा बहुत रो रही है। पूजा का भाई आया, बोला क्यों बात करती थी, कहां से मिला नंबर, कौन है ये? पूजा ने सारी बात बताई। तभी पूजा का पिता आ गया, बोला क्यों नाक कटवाने में लगी है, बदनामी करवाना चाहती है? रो करके पूजा बोली है, सुनो पिताजी, मैं राहुल के बिना नहीं जी पाऊंगी। तुम चाहे मेरी जान ले लो, लेकिन मैं कहीं और नहीं जाऊंगी। मैं राहुल के बिना नहीं जी सकती। राहुल बिना नहीं जी सके अरे मेरे बाबूला, मैं तो बनूंगी उनकी नारी। राहुल बिन नहीं जी सके अरे मेरे बाबूला, मैं तो बनूंगी उनकी नारी। और शादी जो अंते कर दी हो अरे मेरे बाबूला, मैं तो फांसी लिए लगाई। अरे ब्याह जो मेरो नाई करो अरे मेरे बाबूला, सब ती है जहर खावाई। हाँ सुनी सुनी बातें पूजा की अरे बरमाजी, सब गए घर वाले घबराई। मेरे भैया जैसे ही घर वालों ने पूजा को मारा पीटा, एकदम से पूजा रो करके बोली, सुनो पिताजी, तुम चाहे मेरी जान ले लो, लेकिन मैं शादी करूंगी तो राहुल के साथ करूंगी, जिंदा रही तो दुल्हन बनूंगी तो राहुल की बनूंगी, वरना राहुल के अलावा कहीं और नहीं जाऊंगी। घर वाले मन में विचार करने लगे, ये तो जिद पर अड़ी है, इसका मतलब है हमारी बात की कोई वैल्यू नहीं है। हम लोगों ने पैदा किया, पाल पोस करके सयाना किया, ये हमारी बात नहीं मान रही है। घर वालों ने क्या किया, पूजा को एक कमरे में बंद कर दिया और एक कोने में बैठ करके सलाह करने लगे। और सलाह करने लगे, विचार करने लगे, क्या करें।
भगवान करे ये राहुल मर जाए और हमारी बिटिया हमको मिल जाए, हम प्रेम से इसकी शादी दूसरी जगह कर देंगे। एकदम से भैया कहने लगा अगर शादी दूसरी जगह करेंगे वहां जाएगी, वहां भी बदनामी करवाएगी, जब इसको यही करना है। एक काम करते हैं, भैया मास्टरमाइंड था इस गेम का, उसने सबको ज्ञान बताया अपने घर वालों को कि सुनो हम बताते हैं क्या करो पूजा के साथ, क्या करना चाहिए सुनो। सबसे बढ़िया उपाय है, काट दो बांस तो बंसी ना बज पाएगी। सुनना भैया, अरे काट दो बांस तो बंसी ना बज पाएगी, मारी दो राहुल को बात बनी जाएगी। पूजा का भाई बोला सबसे बढ़िया उपाय हम तुम्हें बता रहे हैं, जो लड़का हमारी बहन से बात करता है फोन पर ऐसा करो उसे मार दो, जब वही मर जाएगा तो पूजा को मजबूरी जहां हम भेजेंगे वहां जाना पड़ेगा। जो इतनी बात सुनी घर वाले बोले बात तो सही है, लेकिन राहुल आएगा कैसे यहाँ? अरे मर जाएगा राहुल पूजा किसके पास जाएगी, जहां करेंगे शादी बस वो ही निभाएगी। मर जाएगा राहुल पूजा पास किसके जाएगी, और जहां करेंगे शादी बस वही निभाएगी। जो इतनी बात कही घर वालों से, उस पूजा का भाई बोला ऐसा करो राहुल को बुला करके मरवा दो, जब राहुल मर जाएगा तो पूजा किसके पास जाएगी, जहां भेजेंगे वहां जाएगी। तो घर वाले बोले बेटा बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन राहुल यहाँ आएगा कैसे? पूजा का भाई बोला वो भी हम बता रहे हैं, घबराओ नहीं, हमारा दिमाग बहुत चलता है, सुनो। अरे शादी का झांसा देके राहुल को बुलवाएंगे, समझो भैया, शादी का झांसा दे करके हम राहुल को फोन लगाएंगे और कहेंगे भैया हम शादी को तैयार हैं, तुम घर आ जाओ। अब मुंह उठा के यहाँ दौड़े चले ही हैं। अरे शादी का झांसा देके घर पर बुलाएंगे और पूजा से छिपा करके उसे मरवाएंगे। बच जाएगी इज्जत और काम भी बन जाएगा, और टूटेगी ना लाठी और सांप भी मर जाएगा। वारे वाह परमात्मा, कैसा जाल बिछा दिया घर वालों ने। बिटिया को कुछ नहीं मालूम कि हमारे राहुल के साथ में बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। वो तो कमरे में पड़ी पड़ी रो रही है, बंद है, कैद है। घर वालों ने राहुल को फोन मिलाया तो क्या किया, कह के इतनी बात फोन राहुल को मिलाई दियो। बेचैन राहुल ने झट फोन को उठाई लियो। पूजा का भाई बोला तुम मेरे घर आ जाओ, शादी को तैयार है, चेहरा अपना दिखला जाओ। पूजा के भाई जो बहुत बड़ा मास्टरमाइंड समझता था खुद को, उसने फोन लगाया और बोला बहनोई साहब एक काम करिए, आप घर आ जाइए हमारे, हम शादी को तैयार हैं। हमारी बहन बहुत जिद कर रही है, अकेली बहन है, आपसे शादी करिए दे रहे हैं, लेकिन ऐसा करो आप अकेले हमारे घर आ जाओ, हम आपको सामने से देख लें और पसंद कर लें, फिर आपकी शादी कर देंगे। लेकिन राहुल भी बहुत चतुर था। राहुल क्या बोला, राहुल बोला आऊंगा पर बात एक मान जाओ। क्या, मेरी प्यारी पूजा से बात मेरी करवाओ।
राहुल भी बड़ा होशियार था। राहुल बोला मैं ऐसे नहीं आऊंगा, मैं आने को तो तैयार हूं, लेकिन बहुत दिन से मैंने अपनी पूजा से बात नहीं की है। मेरी ज्यादा नहीं तो 1 मिनट मेरी पूजा से बात करवा दो। मेरी पूजा अगर कहेगी हाँ राहुल तुम यहाँ चले आओ और घर वाले तैयार हैं तब तो हम आएंगे। अब घर वालों का मूड खराब, सोचने लगे अब क्या करें, इतना बढ़िया प्लान बनाया था मिट्टी मिल गया। और क्या हुआ, अरे सुन राहुल की बात घर वाले हैरान हुए, बनी बात बिगड़ गई मन के नाकाम पूजा का भाई बोला ये तो भाई मामला बिगड़ गया। हमने सोचा था हम ही होशियार हैं, हम 10 कदम चल रहे हैं तो ये 20 कदम आगे जा रहा है। इसने तो आने को मना कर दिया, अब क्या करें। तो उसका बाप बोला, लड़की का बोला एक काम करो, मैं बुढ़ा हूं और पुराना चावल होता है। बोला सुनो बेटा, एक प्लान बिगड़ गयो दूजा हम बनाएंगे। सुशील पूजा के द्वारा घर राहुल को बुलवाएंगे। एक प्लान बिगड़ गयो, अरे दूजा बनाएंगे और पूजा के द्वारा घर राहुल को बुलवाएंगे। और सुनो, जो भी है करना हम साथ उसके कर लेंगे और अपनी आत्मा को जी भर के भर लेंगे। मेरे भैया आज पूजा का भाई बोला ऐसा करो राहुल तुम मेरे घर आ जाओ। एकदम से राहुल बोला मैं आने को तैयार हूं, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरी कई दिन से पूजा से बात नहीं हुई है, मेरी बात करवा दो। घर वालों का मूड खराब हो गया, बोले अगर पूजा से बात करवा दी तो वो तो कहेगी ना 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 तुम यहाँ ना आ जाओ, बोटी बोटी काटी जी है। लड़की का बाप बोला ऐसा करो दूसरा प्लान बनाते। बोले क्या, बोले ऐसा करो पूजा के द्वारा राहुल को बुलवाओ। लेकिन पूजा क्यों राहुल को बुलवाएगी। तो लड़की का बाप बोला बेटा मैंने कहा ना मैं पुराना चावल हूं। बोले ऐसा करो पूजा को झूठ बोल करके पहले झांसे में फंसाओ पूजा को, और पूजा से सब लोग मिलकर के कहो कि बिटिया रो ना, हम तुम्हारी शादी कर देंगे, तुम घबराओ नहीं, हम लोगों ने तुमको मारा पीटा उसके लिए क्षमा कर दो, लेकिन अब हम तुम्हारी शादी राहुल से कर देंगे, तुम घबराओ नहीं। लेकिन बिटिया ऐसा करो, अब पता नहीं वो लड़का कैसा है कैसा नहीं है, एक बार घर पे बुलवा लो, हम देख लें कैसा है, फिर तुम्हारी शादी कर देंगे। और शादी का नाम जब पूजा सुनेगी तो खुशी के मारे पागल हो जाएगी, तुरंत राहुल को बुला लेगी, और जैसे राहुल आ जाए मच्छर के नहीं पीस दिन जाएगी। देखो उस्ताद जी कैसे मौत कहां से कहां खींच लाई। अब देखिए क्या हुआ भैया, आज पूजा कमरे में पड़ी पड़ी रो रही है। घर वालों ने पूरा प्लान बना लिया और क्या किया, अरे प्रेम बिकल कमरा में बिटिया रुदन मचाए रही। अरे ले राहुल को नाम बिटरिया ने नवाए रही। घर वालों ने क्या किया, कमरे को खोला, पूजा के पास में आए, सब भैया अपना अपना झूठा प्यार दिखाने लगे। बोले बिटिया रो नहीं, रोना नहीं है तुम्हें। पास पूजा को बैठायो, अरे सब घर वालों ने मिलके, हाँ सब घर वालों ने मिलके झूठो जाल फैलायो।
बेचारी पूजा कमरे में पड़ी पड़ी रो रही थी। तभी पूजा के घर वाले आए, बोले बिटिया रो नहीं। झूठा जाल फैलाने लगे घर वाले। और क्या बोले हैं सुनो बिटिया। लली तुमने कन घबड़ियो करी है तेरो ब्याहु घर राहुल को बुलवैयो। ओ बिटिया तुम घबराओ नहीं। अरे हम लोगों ने गुस्से में आकर के तुम्हें मारा पीटा, लेकिन अब हम तुम्हारी शादी राहुल से कर देंगे। लली तुमने कन घबड़ियो, हाँ हम कर दे तेरो ब्याहु घर राहुल को बुलवैयो। और बिटिया तुम्हारी खुशी हमें प्यारी। अरे जिसमें हमारी बिटिया सुखी रहेगी वहां हम लोग सुखी रहेंगे। तुम्हारी खुशी हमें प्यारी, तेरी राहुल के संग हम सब मिलके भांवर दे डाली। लली कुछ समझ ना पाई, पिटरिया समझ ना पाई, और फंस फंदा में बिटिया ने लो राहुल बुलवाई। घर वालों ने पूजा को अपने जाल में फंसा लिया कि बिटिया हम तुम्हारी शादी राहुल के साथ कर देंगे। लेकिन अभी हम लोगों ने राहुल को देखा नहीं, वो कैसा दिखता है कैसा है। ऐसा करो बिटिया ये लो मोबाइल अपना, राहुल को घर बुलवाओ, ठीक है कल बुलवा लो और हम लोग सामने से देख लें वो कैसा है, और 2-3 महीने बाद हम तुम्हारी शादी कर देंगे। हाय पूजा बड़ी मगन हुई, बड़ी खुश हो गई, चिल्ला करके माँ के सीने से लग गई कि मैया तेरी जैसी मैया नहीं मिलेगी, तो मुझे बहुत चाहती है। लेकिन उस्ताद जी बिटिया समझ ना पाई, तुलारी समझ ना पाई, और फंस फंदा में बिटिया ने लो राहुल बुलवाई। लेकिन समझ ना पाई। देखो भैया घर वालों के जाल में फंस गई वो मासूम सी बच्ची। उसने फोन लगाया राहुल को, वो तो इंतजार में बैठा था। जैसे उसने पूजा की आवाज सुनी तो जैसे प्यासे को पानी मिल गया हो, बड़ी तसल्ली मिली, बड़ा आनंद आया। और बिटिया क्या बोली, घर तुम मेरे आए जाइयो, अरे घर वाले तैयार आए के हमको ले जाइयो। पूजा बोली सुनो राहुल मेरे घर वाले तैयार हो गए हैं, तुम घर आ जाओ, आके हमें ले जाओ। और क्या हुआ, अरे खुशी राहुल के दिल भारी, आरी पूरे भय रमान मिलेगी अब पूजा प्यारी। कुंवर ने देर नाय की थी, अरे पूजा के घर यही में की सब प्यारी कर ली थी। कुंवर ने देर नाय की थी, लला का जो समझ ना पायो, हरे पारे प्रेम तू खींच कुंवर को कहां से कहलायो, कि उतमे लली मगनवारी रे, कि उतमे लली मगनवारी। अरे राहुल हमको मिले मुसीबती मिट गई है सारी।
भैया पूजा ने कहा है ऐसा करो राहुल तुम मेरे घर आ जाओ। राहुल ने कहा मुझे इसी चीज का इंतजार था, अब तुम कह रही हो तो मैं कल आ जाऊंगा। इतना कह करके फोन पूजा ने काट दिया, बहुत मगन है। जैसे ही सवेरा हुआ नए नए कपड़ा पहने मरबे को चल रहे और नए नए कपड़ा पहन करके राहुल पूजा से मिलने उसको लेने के लिए घर की ओर चल पड़ा। आहा चाल बिटिया ने नाय जानी राहुल मोए मिल जाई छड़प में इतनी जिद ठानी के हरियर बोलो मेरे भाई और कर्म लिखी ना मिटे करो चाहे लाखों चतुराई। मेरे भैया आज जैसे ही इतनी बात सुनी है पूजा के मुंह के द्वारा, राहुल को इसी बात का इंतजार था कि जब पूजा बुलाएगी तभी मैं जाऊंगा। इसने पूजा की बात सुनी, तुरंत दूसरे दिन तैयारी बनाई, अपनी मोटरसाइकिल उठाई और चल दिया। और जैसे ही भैया चला और चल करके पूजा के घर आया। घर वाले तो इंतजार में थे, शाम को घर पहुंचा संध्या के समय। पूजा के घर वालों ने बिना मन के उसका बहुत सम्मान किया, बहुत इज्जत दी उसे। बढ़िया बढ़िया नाश्ता पानी कराए, सब घर वालों ने पैर छुए, रिंकुआ पिंकुआ चिंकुआ सब आए पैर छूने। राहुल ने देखा बड़ा सम्मान मिल रहा है, अजीजा आए। और लला जो ज्यादा सम्मान मिलने लगे तो अपने बार सुरक्षित रखियो, सावधान हो जाना। लेकिन वो राहुल पूजा के प्रेम में कोई बात समझ नहीं पाया कि उसके साथ क्या होना है। रात का समय जैसे हुआ, पूजा से जाकर के मिला, सीने से लगाया, दोनों को तसल्ली हुई। खाना पीना खा करके भैया राहुल जो था जाकर के ऊपर छत पर सो गया। और जैसे ही सो गया और पूजा जो थी वो भी जाकर के नीचे कमरे में लेट गई। अब तो बेफिक्र है, कोई चिंता नहीं, अब तो राहुल मिल ही जाएगा हमको। राहुल मेरा घर में आ गया, मेरे माँ बाप ने उसे स्वीकार भी कर लिया, अब काहे की टेंशन। लेकिन भैया होनी को कोई नहीं देखाया। हरी पूरो दिन गो पीती रे जब शाम न को आई। पूरो दिन गो पीती रे जब शाम न को आई। ए पूरो घर गो सोई रे लला, ए पूरो घर गो सोई रे वह मौत रही मड़लाई। दिन भर तो भैया राहुल का बढ़िया सम्मान हुआ। और जैसे ही शाम का समय आया, क्या किया है, जो पूजा का भाई था, सब लोग तो सो गए लेकिन वो नहीं सोया। वो चला आधी रात के समय छत पे आया और उसने राहुल को जगाया। महाराज भाई पूजा, महाराज भाई पूजा को आई गयो और हाथ पकड़ी राहुल को तुझे घर में लिवाई गयो। भैया सीधो साधो राहुल है कुछ समझ नहीं पायो, पीरन सीधो साधो राहुल है कुछ समझ नहीं पायो। मेरे भैया आधी रात के समय जब राहुल छत पर सो रहा है सुख नींद में,
आगे की कोई खबर नहीं, उसे कुछ नहीं मालूम। आज उसी समय पूजा का भाई छत पे आया और हाथ पकड़ करके लेवा गया। बोला चलिए आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। दूसरे घर में लेवा गया। सीधा साधा राहुल नहीं जान पाया। और क्या हुआ? अरे पूरो दिन गो बीती रे जब शाम हो न को आई। एक पूरो दिन गो बीती रे जब शाम हो न को आई। अरे पूरो घर गो सोई रे वामो तरही मडराई। पूरा घर सो गया पर राहुल नहीं सोया। राहुल सो गया पर राहुल का जो साला था, लड़की का भाई, वो नहीं सोया। वो छत पर चढ़ करके आया पूजा का भाई और उसने क्या किया? महाराज भाई पूजा को आई गयो और हाथ पकड़ के राहुल को है घर लिवाई गयो। भैया सीधो साधो राहुल है कजु समझ ना पायो। पीरन सीधो साधो राहुल है कजु समझ ना पायो। मेरे भैया आज राहुल नहीं समझ पाया। उस लड़की का जो भाई था जिसका नाम था मनोज, वो आया और उसने राहुल से कहा है कि चलिए आप घर में आपसे थोड़ा जरूरी बात करनी है। राहुल नहीं समझ पाया, बोला चलो कोई शादी विवाह के बारे में बात करनी होगी। तो जो राहुल था उस मनोज यानी पूजा के भाई के साथ दूसरे कमरे में दूसरे घर में चला गया। लेकिन बेचारा वो नहीं जान पाया। वहां सबके सब हाथ में हथियार लिए खड़े थे भैया, सब इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही राहुल पहुंचा तुरंत कमरा बंद कर लिया। और जैसे ही कमरा बंद किया और क्या किया? अरे बंद करी कमरा है राहुल को दबाए लियो। मुंह को दाब दियो बेटा संग घात कियो। चार जने मिल के बेटा को गिराई लियो। हाथ हथियार लेके बेटा पे वार कियो। चीख परो बेटा और बुरी तरह चिल्लायो। लेकिन उन हत्यारन को रहम ना बिल्कुल आयो। देखिए प्रेम की मौत कहां से कहां खींच लाई बेचारे को। कमरा में बंद करके सबके सब हथियार लेके राहुल के ऊपर टूट पड़े भूखे कसाईयों की तरीका से और उसे मारने लगे। पूजा के भाई ने चुलम गुजार दियो। लेके कुल्हाड़ी बेटा को सिर काट दियो। तड़पी तड़पी बेटा मरो अपने जाने प्राण दियो। अरे खोद जमीन उस लेस को दबाए दियो। वारे वाह प्रेम। बेचारे राहुल को सब घर वालों ने मिलकर के मार दिया। लड़की का भाई जो जमाने से गुस्सा भरे हुए था अपने अंदर कि छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, लेकर के कुल्हाड़ी राहुल का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसी जगह कमरे में गड्ढा खोद करके उसे दफन कर दिया। पूजा सो रही है, उसे नहीं मालूम। बेफिक्र हो पूजा सोवे बिल्कुल अनजान थी। घर वालों की बातों से थोड़ा परेशान थी। राहुल को मारी घर वाले
पिसियाते हैं, अपने बिस्तर पे सब सुख से सो जाते हैं। राहुल को मारी घर वाले वापिस आते हैं, अपने अपने बिस्तर पे सुख से सो जाते हैं। और भैया इन लोगों ने राहुल को तो मार दिया, जमीन में गड्ढा खोद करके दफन भी कर दिया, पर एक गलती कर दी इन्होंने। जो पूजा की सगी चाची है उसने सारा नजारा देख लिया। पूजा की चाची ने सब नजारा देख लिया, डर के मारे उसने ना किसी को जवाब दिया। पूरी रात बीती, जब सुबह भई नंगर में सबसे पहले बिटिया जागी, राहुल ढूंढा घर घर में। मेरे भैया आज सभी घर वालों ने मिलकर के उस घटना को अंजाम दिया। राहुल को जिंदा दफन कर दिया, मार करके उसे दफन कर दिया, उसका जीवन बर्बाद हो गया। उसे वहीं गड्ढा खोद करके राहुल की लाश को घर वालों ने दबा दिया। जो खून से कपड़ा लत्ता सन गए थे वो सब वहीं फूंक दिए और आकर के अपने अपने बिस्तर पर सुख से सो गए। लेकिन जो पूजा की चाची है उसने सारा नजारा चोरी से देख लिया कि पूजा के प्रेमी को घर वालों ने मार दिया। आज भैया जैसे ही सवेरा हुआ, पूजा जगी और जगने के बाद उसने क्या किया, सबसे पहले राहुल को ढूंढा। राहुल घर से लापता था, उसने राहुल को ढूंढा लेकिन कहीं भी राहुल नहीं दिखाई दिया। उसने माँ से पूछा कि मैया राहुल कहाँ गया है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। हाय बेचारी पागलों की तरीके से ढूंढ रही है, उस दुखियारी को नहीं मालूम कि हमारा राहुल दुनिया से जा चुका है। बड़ी परेशान है, सोच रही है क्या करें क्या ना करें। पूछने लगी और क्या हुआ मेरे भैया। अरे गई रात सब बीती सवेरा, हो जब नंगर में। हाँ अरे गई रात सब बीती सवेरा, हो जब नंगर में। अरे पाघर पाघर पक्षी मडराए, मारी तो राहुल जा घर में। ए पाघर लली ने आंखें खोली, अरे राहुल नजरी नया तो मैया से वो बोली है। जब राहुल नहीं दिखाई दिया तो पूजा रोने लगी, बोली मैया मात मेरा राहुल किधर गयो, पूरो घर लो ढूंढ सजन मेरो नजरी नया आई गयो। हाँ मात मैं साँच बताए दियो रे कि मैया साँच बताए दियो। अरे गाड़ी नजर ना आए, मात मेरी बिरना किधर गयो। पूजा बोली मैया गाड़ी भी नहीं दिखाई पड़ रही है कि हमारे राहुल की मोटरसाइकिल कहाँ है, मेरा राहुल कहाँ गया। तो आज मैया ने बात घुमा दी और बोली अरे लली पूजा, एक परदेसी को तुमने अपना समझ लिया। अरे वो तो छोड़ के तुझे चला गया। चला गया? कहाँ चला गया? मेरा राहुल मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। अरे मेरी बात सुनो बिटिया, जब कल शाम को हमने राहुल को मिलने के लिए बुलाया, उससे बातें की तो तुम्हारा राहुल पता है क्या बोला? मात ने बात घुमाए दई रे, मात ने बात घुमाए दई, और दहेज के मारे राहुल ने
में शादी की ना करी। अरे तेरा राहुल तो बहुत बड़ा लालची था, उसने ना कर दी, वो शादी नहीं करेगा तुझसे। वो रमी गो आधी रतिया मेरे, वो रमी गो आधी रतिया में, और बिना दहेज ब्याह ना करिए कहीं गो रतिया में। मैया ने जवाब दिया, बिटिया राहुल दहेज का लोभी था। कल शाम को हम लोग उससे बात करने लगे, वो बोला बिना दहेज के मैं शादी नहीं करूंगा, इतना बोल करके गुस्से में चला गया। अरे बिटिया तो उसे अपना समझती है। ललित तो खूब ही समझायो रे दुलारी, खूब ही समझायो। अरे लालच में आई के राहुल ने तो को ठुकरायो। जो ऐसे शब्द सुने मैया के, वाह जी वाह, हारी हो सही उड़ी गए बिचारी के, हरे गए कले जो चीरी शब्द जो थे महतारी के। पूजा बोली नहीं मैया तुम झूठ बोल रही हो, मेरा राहुल ऐसा नहीं कर सकता। मैया बोली कर नहीं सकता, वो कर गया और चोरी से निकल गया। अरे बिटिया उसने तेरा इस्तेमाल किया, वो तुझसे प्यार नहीं करता था, वो दहेज का लोभी था। पर बेचारी पूजा को नहीं मालूम कि मेरा राहुल तो जमीन में दफन पड़ा है। वाह जी वाह, सुनिए। अरे मूर्छा आए गई तन में और गिरी पछारे, खाई खल भली मच गई बागर में। और क्या हुआ, जो पूजा ने ये सुना कि मेरा राहुल दहेज के लालच में मुझे छोड़ गया, एकदम से राहुल का नाम लेकर के जमीन पर मूर्छा खा के पूजा गिर पड़ी, बेहोश हो गई। घर वाले घबरा गए, ऐसो ना हो एक तो जमीन में गड़ो जाओ गाड़नो पच जाए। क्या हुआ, तुरंत डॉक्टर को बुलवायो, तुरंत डॉक्टर बुलवायो है, और कई दवा पूजा को बाद में हो समय आयो है। मेरे भैया आज क्या हुआ, मैया ने कहा है कि सुनो बिटिया, तेरा राहुल दहेज के लालच में रात में ही गाड़ी लेकर के भाग गया। वो तुझसे शादी नहीं करना चाहता है, वो कह रहा था कि हमें दहेज चाहिए, और बिटिया इतना दहेज देने की हमारी औकात नहीं है, इसलिए तू घबराना, रोए ना। हम लोगों ने तुझे बिसराया नहीं है, ना ठुकराया। हम तेरी शादी बहुत अच्छी जगह करेंगे और अच्छी करेंगे। लेकिन पूजा का तन मन धन वहीं रखा था राहुल के पास। राहुल का नाम लेके बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। घर वाले घबरा गए, तुरंत डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने दवाई दी, इलाज किया, बेचारी को होश आया, लेकिन वो सदमे में चली गई। चारपाई पर लेटी है, ना किसी से बात करती है, ना किसी से बोलती है। एक दिन का जिक्र है, ऐसे ही समय गुजर गया, 4-5 दिन हो गए, लेकिन पूजा किसी से बोली नहीं, रोती रहती है, बस एक टक देखती रहती है और बिस्तर पर लेटी रहती है। एक दिन की बात है, पूजा के घर वाले खेत पर काम करने चले गए, तो जो पूजा की चाची थी उसने देखा मौका बढ़िया है, वो पूजा के पास में आई और बोली बिटिया कैसी हो। और पूजा की चाची की बहुत बड़ी दोस्ती थी। हाय, पूजा ने आगे बढ़ के चाची को सीने से लगा लिया, और सब जानती थी उसकी चाची की पूजा राहुल से बात करती थी। तुरंत भैया पूजा रो करके बोली चाची तुम्हें नहीं मालूम, अरे दे के धोखा रमी गयो
चाची ना पूछो, दे के धोखा राहुल रामी गयो। अरे मेरी चाची बूटो निकलो धोखे बाज वादा करी मोए तजी दियो। अरे मेरी चाची मोए छोड़ दियो मझधार जी। और सुनो चाची, आज जो तुम मेरी हालत देख रही हो ना, इन सभी हालत का जिम्मेदार है वो राहुल कमीना। दहेज के लालच में मुझे धोखा देकर के चला गया। चाची मन ही मन सोचने लगी, बेचारी को नहीं मालूम है। और पूजा बोली, चाची नाय मालूम थी वो बेवफायर मेरे चाची। हाँ नाय मालूम थी वो बेवफायर मेरी चाची। मोसे करती कपट को प्यार अरे दहेज को लोभी बन गयो। अरे मेरी बहना और शादी से करी इनकार। मेरे भैया, आज पूजा ने रो रो करके अपनी चाची को सारा हाल बताया। चाची मैंने राहुल को अपना माना, उसके पीछे मैं अपने घर वालों से लड़ गई, लेकिन वो दहेज के लालच में मुझे धोखा देकर के आधी रात को यहाँ से भाग गया। उसी की याद में रो रो करके मेरा ये हाल है। भगवान उसका कभी भला नहीं करेगा। पूजा की चाची ने जो ये शब्द सुने तो रोने लगी और बोली, बिटिया पूजा तू अभी नहीं जानती, तू सच्चाई नहीं जानती, तेरा राहुल अब इस दुनिया में नहीं है। पूजा बोली, क्या बात कर रही हो चाची? हाँ पूजा, कल रात की बात है, तेरे घर वालों ने मिलकर के तेरे राहुल को मार दिया और पुराने वाले घर में उसे दफना दिया। पूजा बोली, नहीं चाची तुम मजाक कर रही हो। नहीं बिटिया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। नहीं तो जो आदमी इतनी दूर से यहाँ आ सकता है वो अचानक तुझे छोड़ के क्यों जाता। आज पूजा की चाची एक एक बात सही सही बताने लगी। सुन बिटिया, अरे सुनी पूजा की बात, आँख तब चाची की भरी आई रे। और रोई रोई चाची ने आए तब सगरी बात बताई रे। अरे पूजा, अरे तेरे संग भौ कपटरी बिटिया जानिल तूने पाई रे। और झूठ बोल के घर वाले ने राहुल लो बुलवाई रे। हरी पूजा, झूठ बोल करके तेरे घर वालों ने राहुल को यहाँ बुलवाया तुझसे। और सुन बिटिया, अरे कल शाम को तेरे राहुल को मारी के दो दफनाई रे। और सुनो, अरे कैसे फंद छुटे राहुल से ताई सो करी तैयारी रे।
अरे तुझे नहीं मालूम बिटिया, झूठ बोल करके घर वालों ने तेरे द्वारा तेरे राहुल को बुलवाया। मैंने कल शाम को देखा, मैं जानवर बांधने के लिए गई थी, मैं जानवर देखने गई थी, कहीं मेरे जानवर तो नहीं छूटे हैं। मैं वहां जैसे ही खिरक में पहुंची तो वहां देखा तेरे राहुल को बेरहमी से ये लोग मार रहे थे। उसे मार करके, उसे काट करके जमीन में दफना दिया। लेकिन लली, मैं तुम्हें अपना समझ करके ये बातें बता रही हूँ। अरे मेरो नाम न लीजो बिटिया, रारी बढ़ेगी भारी रे। जो ये बात सुनी, ये सुनी के बातें आजू चाची की धक्का लगो कलेजा जाए। अरे हाय हाय कह राहुल रोई भैया, सुनियो ध्यान लगाए। जो चाची की बातों को सुना, पूजा की हालत और बिगड़ गई। ये सुन के बातें आज चाची की बिटिया हाय हाय चिल्लाई। हालत सारी बिगड़ी गई है, पक्के महल तरारा खाए। ए उम्र की पारी वो सुकुमारी, घर में दिन हो रुधन मचाई। अरे कहाँ लाश है मेरे राहुल की, चाची दी जो साच बताई। एक हाथ पकड़ के चाची ले गई, पूरा घर में तो पहुंचाए। चाची हाथ पकड़ करके पूजा को ले गई, बोली चल तुझे दिखाती हूँ कहाँ तेरे राहुल की लाश गड़ी है। ए हाथ पकड़ के चाची ले गई, पुराने घर में पहुंची जाई। देखी जगह को छाती फट गई, दिल में एक आवे एक जाई। कहा गुसैया अब का करिए, अब हम कौन भारा में जाए। अरे जैसे मेरो राहुल मारो, तैसे ही सब घर दी है नसाई। जो आज चाची ने जवाब दिया है कि बिटिया तेरे राहुल को घर वालों ने मार दिया। जो इतनी बात सुनी, तो इतनी बात सुनने के बाद में आज पूजा बोली चाची तुम्हें सौगंध है, तुम्हें कसम है मेरी, मुझे चल के दिखाओ मेरे राहुल की लाश कहां पर पड़ी है। आज चाची हाथ पकड़ करके ले गई पुराने घर में, ताजी मिट्टी खुदी थी। जैसी दिखाया, आज उस मिट्टी वाली जगह खुदी जो थी जगह, वहां पूजा हाथ पटक पटक करके रोने लगी। बहुत रोई, थोड़ा बहुत नहीं बहुत रोई। सुधी आए गई कुंवर की खूब रोई, सुधी आए गई। थोड़ा बहुत नहीं रोई, सुधी आए गई लला की खूब रोई, सुधी आए गई। संग में हुई गई। अरे राहुल, अरे मर जाना चाहिए मुझे, मैं रात में सोती रही, मुझे नहीं मालूम पड़ा मेरे पति के ऊपर ये मुसीबत टूट पड़ी, मुझे नहीं पता चला। खूब रोई पूजा। अरे तुम्हारे संग में घात जा हुई गई, मैं जान न पाई, खूब सोई, सुधी आए गई।
सुधी आए गई बलम की खूब रोई, सुधी आए गई। मेरे भैया जहां पर लाश गड़ी है राहुल की, आज पूजा हाथ पटक पटक करके रोने लगी। पूजा की चाची बोली बिटिया अपना धैर्य न खो, यहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, सब जान जाएंगे क्या क्या हुआ है तुम्हारे घर में। आज पूजा ने सौगंध खा ली है कि राहुल मैं आज इस मिट्टी की कसम खा के सौगंध ले रही हूँ, शपथ ले रही हूँ, अगर मैंने तुम्हारा बदला न ले लिया तो मेरा भी नाम पूजा नहीं है। जिस तरीके से मेरे घर वालों ने मिलकर के तुम्हें मारा है, तुम्हें काट करके इस जमीन में दफनाया है, ऐसे में अपने घर वालों का विनाश कर दूंगी। वारे प्रेम, देखो नारी के लिए कोई काम असंभव नहीं है लला। क्यों? अरे नारी जो करे सो करी छोड़े, हाँ नारी जो करे सो करी छोड़े। अरे वही अमीर को गरीब बनाई दे, जो भरे भाड़ फोड़े। अरे वही गरीब को अमीर बनाई दे, जो कण कण जोड़े। हाँ नारी जो करे सो करी छोड़े। लेकिन भैया पूजा की हालत बड़ी गंभीर, सामने प्रेमी की लाश गड़ी है, मिट्टी को खोदने लगी, पागल हो गई। चाची ने पकड़ लिया, क्या कर रही है? ए उनके चियरे खोरे समझावे, जिनकी चढ़ी लगो न फिर जाए। अरे उनके जियरे कोरे समझावे, और जिनकी प्यानी भैंस मर जाएंगे। हे उनके जियरे कोरे समझावे, अरे सेज पे चढ़त नारी मर जाए। अरे बिटिया के जियरे कोरे समझावे, अरे बबुला ने प्रेमी तो मारी। मेरे भैया बिटिया फपक फपक करके रोने लगी, बोली राहुल मैं तुम्हारे प्रेम की सौगंध खा के कहती हूँ, जिस तरीके से मेरे घर वालों ने तुम्हें मारा है, जिस तरीके से मेरे भाई ने तुम्हारा सर काट करके दफन किया है, मैं सौगंध खा रही हूँ पूरे घर का विनाश कर दूंगी मैं। आज पूजा की चाची पास में आई, बोली बिटिया यहाँ पे रुधन मत करो, चलो यहाँ से। अगर किसी घर वाले एक सदस्य ने देख लिया तो बात बिगड़ जाएगी, चलो घर चलो। हाय पूजा घर आ गई, लेकिन उससे चैन नहीं पड़ रहा है। राहुल की याद कर कर करके उसके होंठ फड़फड़ाने लगते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, गुस्सा आता है। वो जब अपने घर वालों को देखती है तो दुश्मन की नजर से देखती है। जरा सोचिएगा, यही हो रहा है आजकल। अपने घर वालों को जब भी देखती है तो दुश्मनी की निगाह से देखती है। एक दिन की बात है, धीरे 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 से समय गुजर गया। नारी के बहुत रूप होते हैं लला, नारी तेरे रूप कई हैं और कछु गलत तो कछु सही है। वो समझ नहीं पाई बेचारी, उसके साथ धोखा हो गया, लेकिन वो भी घर वालों के साथ में घुल गई, मिल गई। और उसने कहा कि मम्मी एक काम करो, आज घर का खाना मैं बनाऊंगी। अब जब राहुल ने हमको छोड़ ही दिया है तो मैं उसकी याद क्यों करूं? आप लोग जहां कहोगे मैं वहां शादी कर लूंगी। देखो भैया, जैसी करनी वैसी भरनी, करम प्रधान और पीसो चिरा खा।
उस्ताद जी। जैसा घर वालों ने बिटिया के साथ में किया धोखा दे करके, वैसा ही प्लान बेटी ने भी बना लिया। बेटी बोली मम्मी पापा आप लोग घबराओ नहीं, मैं जैसी पहले थी वैसी बन के रहूंगी। अरे राहुल तो चला गया मर के, बस की याद क्या करें, वो तो चला गया, मेरी जिंदगी से मर गया वो, जाने दो उसे। अब मैं आपकी हो गई हूं, आप जहां शादी करोगे मैं शादी कर लूंगी। घर वाले भी नहीं समझ पाए, मीठी बोली बोल ली उसने। और क्या हुआ भैया उस्ताद जी, घटना बहुत खतरनाक आने वाली, जरा सुनिए भैया। अरे पल पल परे न चैन, रात को नींद न आवे। बेचारी पूजा घर वालों के सामने तो हंसती है, मुस्कुराती है कि हम तुम्हारे हैं, लेकिन जब अकेली होती है तो राहुल की याद करके बहुत रोती है। हरे पल पल परे न चैन, रात को नींद न आवे। अरे करी बेटा की याद बिटरिया, रोए रोए रह जावे। लला कहानी बदली रही भाई, आ जाइए मोड़ पर, कहानी बदली रही भाई। अरे बाप बिटिया के घर में रो है काल मडराई। मेरे भैया वो लड़की जो थी वो घर वालों के हिसाब से चलने लगी, लेकिन पीठ पीछे बहुत रोती है, बहुत याद करती है सबको, राहुल की याद में बहुत रोती है। उसने मन में ये विचार बना दिया था कि मैं घर वालों का विनाश कर दूंगी, घर वाले भी नहीं जान पाए। एक दिन की बात, घर का खाना पूजा ने बनाया और क्या किया, कर्म की लीला है न्यारी रे, कर्म की लीला है न्यारी, और जैसा करे मिले वो वैसा सुनियो नर नारी, कर्म की लीला है न्यारी। हाँ कर्म की लीला है न्यारी, जो कोई जैसा करे कर्म की लीला है न्यारी। और भैया लली ने भोजन प्यार कियो, लली ने भोजन प्यार कियो, और अरे तीनों जहर मिलाई काऊ को शंका नाई भयो। लली ने आज देखिए भैया बिटिया ने क्या किया, खाना बनाया घर वालों के लिए पूजा ने, और खाना बनाने के बाद में क्या किया, उस खाने में जहर मिला दिया। देखिए खाने में जहर मिला दिया और क्या हुआ, अरे सभी ने भोजन जब खायो, अरे भयो चेहर को असर काल फिरी सब पे मंडरायो। देखो औलाद, वही औलाद चह जाए तो माँ बाप को सातवें आसमान पर पहुंचा देती है, और वही औलाद अगर चह जाए तो आसमान में बैठे माँ बाप को जमीन में गाड़ देती है। लेकिन भैया लली ने भोजन तैयार कियो, हरे हाथ में लेके जहर तुरंत भोजन में मिलाए दियो। जब सबने भोजन है खायो, भयो चेहर को असर काल फिरी सब पे मंडरायो। लेकिन भैया लली ने दया नाय कीन्ही, हाँ
लली ने दया नाय कीन्ही और खाई चेहरा सब मरे विदाई जग से ले ली। मेरे भैया आज उस पूजा नाम की लड़की ने क्या किया, उसने कसम खा ली थी कि जैसे हमारे प्रेमी राहुल को तुम लोगों ने जिंदा मार दिया, उसे दफना दिया मिट्टी में, वैसे मैं पूरे घर को बर्बाद कर दूंगी। आज उस पूजा ने क्या किया, भोजन में जहर मिला दिया और जैसे ही घर वालों ने भोजन खाया तो आंखें खुली की खुली रह गई। सबके सब घर वाले पैर फड़फड़ाने लगे, हाथ फड़फड़ाने लगे, गिर गए जमीन में और एक एक करके पूरा घर मर गया। वाह जी वाह। और क्या हुआ, अरे पूरो घर जब मरो कहानी सुनियो सरदारी, वारी नारी पूरा घर भोजन करके मर गया। अरे पूरो घर जब मरो के सुनियो धर के सरदारी, अब सम्मुख परी है लाश सोच रही पूजा दुखियारी। जैसे ही घर वालों ने वो जहर वाला भोजन खाया सब मर गए। सामने लाशें पड़ी हैं। पूजा ने देखा मेरा बदला तो पूरा हो गया, मेरा राहुल भी चला गया, मेरे माँ बाप भी चले गए, लेकिन बिना राहुल के मैं क्या करूंगी जी के। क्या बोली है, करूंगी मैं क्या जी करके, करूंगी मैं क्या जी करके, और दुनिया सोनी लगे सजनवा बिन मेरे राहुल के जिंदगी। उस्ताद जी उस बिटिया ने सोचा कि बिना राहुल के मैं जी के क्या करूंगी। वही जो भोजन था बचा खुचा उसने क्या किया, लली ने भोजन खाई लियो, भोजन खाया सो खाया, जहर बिटिया ने खाई लियो और खाई जहर मर गई संग में है घर को नास कियो। लली ने जहर खाई लियो, बाद में ये ही होता है रे, बाद में ये ही होता है। और भैया बाद में ये ही होता है, और करके प्रेम आज हर आशिक ऐसे ही मरता है। वाह जी वाह। वो देखने में मासूम सी लड़की, उसका प्रेमी मरा तो प्रेमी के गम में आकर के घर वालों को जहर दे करके मार दिया। अब बाद में सोचने लगी घर वाले भी मर गए, मेरा प्रेमी भी मर गया, हम जी के क्या करेंगे। उसने जहर लिया और खुद भी खा गई, पूरा घर बर्बाद हो गया, पूरा घर नष्ट हो गया। जहर खाए बिटिया मरी रे वर्मा जी, पूरो घर हुई गो बर्बादी। अरे कोई न जिंदा वहां बचो अरे मेरे भैया, अरे सब कई पड़ी है लाश जी। हाँ राहुल पूजा तो उमर अरे मेरे भैया, और संग में मरो परिवार
मेरे भैया आज उस लड़की ने ये साबित कर दिया कि प्रेम में वाकई ताकत होती है। घर वालों ने उस लड़की के प्रेमी को मारा तो लड़की ने घर वालों को ही जहर दे दिया और बाद में खुद भी जहर खा के मर गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में किसी भी छोटी चीज को छोटी नहीं समझना चाहिए। छोटा सा घर होता है, कूड़ा होता है, लेकिन आंख में गिर जाए तो बहुत खटकता है, बहुत तकलीफ होती है। इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर ये चर्चा, ये कहानी से आप लोगों को कोई सीख मिली हो, जीवन में किसी भी आदमी की गलती को माफ मत करना, उसकी गलती को हल्के मत लेना, बिना सजा दिए मत चूकना। आइए इस कहानी से अगर सीख मिली हो तो आप इस कहानी को शेयर करें। आइए ध्यान देते हैं। अरे ट्रक वाले को प्यार गाय के हमने सुनाए दियो रे, गाय के हमने सुनाए दियो। अरे जो कछु हमसे बनो गाय के सब समझाए दियो। और ये रिकॉर्डिंग के आयोजक विमलेश डीजे साउंड सर्विस ग्राम मलिहाबाद, जिनके प्रोपराइटर हैं श्री ओम प्रकाश चाचा जी, जिनके आयोजक हैं हमारे बाबा श्री राम प्रसाद जी, जिनके ऑपरेटर हैं श्री विमलेश जी, जिनके माध्यम से ये रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास तक पहुंच रही है सुपर स्टार SS यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और नाल अनुराग बजाई रहे, नाल अनुराग बजाई रहे, और बगल में बैठे सुशील भैया चिमटा जाई रहे। और भैया सुशील को कैमरा है न्यारो रे, सुशील को कैमरा है न्यारो, और विमलेश भैया जी को भैया साउंड मतवारो। इसी के साथ साथ मैं विदाई लूंगा। हरि हर बोलो मेरे भाई रे, हरि हर बोलो मेरे भाई, और कर्म लिखी ना मिटे करो चाहे लाखों चतुराई। हरि हर बोलो मेरे भाई।